Hello everyone. Today we are talking about the card problems in probability. Okay. क्लास नाइन्थ में आज हम प्लेइंग कार्ड जो होते हैं एवरीवन, आई थिंक आपने देखा होगा प्लेइंग कार्ड्स, बहुत सारे लोगों को देख खेलते हुए भी देखा होगा। ठीक है, तो आज हम प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हम प्लेइंग कार्ड्स का काफ़ी रोल है, क्योंकि मैनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है कैन बी आस्क ऑन द कार्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो कार्ड कितने होते हैं सबसे पहले हम उसके बारे में इंफॉर्मेशंस लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी, देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स। टोटल नंबर जो होते हैं दैट इज 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। ठीक है, और 52 प्लेइंग कार्ड जो होते हैं वो उसमें से यानी टू टाइप्स के कलर्स होते हैं, रेड कलर्स एंड ब्लैक कलर। तो उसमें से हाफ मीन्स 26 जो होते हैं, 26 उसमें से ब्लैक होते हैं और बाकी 26 जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कार्ड्स हैं, प्लेइंग कार्ड्स हैं, तो यू कैन सी एंड वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, हाफ of the cards are black and rest are red. Sorry, half of the cards are black and remaining half are red. Okay, अब बाकी जो 26 है, ठीक है, इन 26 में भी 2 कैटेगरीज होती हैं और इन रेड्स में भी 2 कैटेगरी है। ठीक है, इसमें 26 में से 13 कार्ड्स जो होते हैं वो स्पेड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? स्पेड। ठीक है, और बाकी 13 कार्ड्स जो होते हैं वो क्लब्स होते हैं, क्लब्स। ठीक है, रेड में भी ऐसा ही होता है, 2 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, एक में तो हार्ट्स, ठीक है, और एक में डायमंड्स। ठीक है, 13 कार्ड डायमंड्स होते हैं, 13 कार्ड्स हार्ट्स होते हैं, 13 कार्ड्स क्लब्स होते हैं और 13 ही कार्ड स्पेड होते हैं। ठीक है, 13 4 जा 52, टोटल कार्ड्स 52। तो 52 कार्ड्स में से हाफ आर ब्लैक एंड रिमेनिंग आर रेड। ठीक है, तो 26 ब्लैक 26 रेड हो गए। ठीक है, अब ब्लैक कार्ड्स में भी 13 जिस तरह से 2 टीम्स होती है ना, टीम्स, उसी तरह से ब्लैक में भी 2 टीम्स है। ठीक है, 13 कार्ड्स की एक टीम है जो स्पेड बोलते हैं और 13 कार्ड्स को क्लब बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी इसको कई तरह यूज कर सकते हैं। स्पेड को हुक्म बोलते हैं कई जगह, क्लब्स को चिड़ी बोलते हैं, हार्ट्स को पान बोलते हैं एंड डायमंड्स को ईंट बोलते हैं, है ना। काफी जगह आपने इस्तेमाल किया, आम बोलचाल की जो भाषा है। बट स्पेड जो है ना, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंग्लिश वर्ड्स। हम इन कोई वर्ड्स को यूज करेंगे क्योंकि इसी में ज्यादातर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब जो स्पेड का जो सिंबल है, इसी तरह से हर टीम का अपना अपना सिंबल होता है ना, लोगो होता है। तो ये मान के चलो आप, यानी स्पेड का जो लोगो होता है, एक पेड़ का पत्ता जो है, ठीक है, इस तरह से एक पेड़ का पत्ता होता है इसी तरह से, और इसको ये सिंबल सभी कार्ड्स में, उन 13 कार्ड्स में, जो भी 13 कार्ड्स पेड के होंगे उन सब में ये बना होगा। ठीक है, इसी तरह से क्लब में भी इसी तरह से एक सिंबल होता है, ये वाला। ठीक है, ये क्लब का सिंबल है। उसी तरह से हार्ट्स के जितने भी कार्ड्स होते हैं, उन हार्ट्स में सब में इस तरह की शेप, यानी ये बना होता है। ठीक है, और डायमंड जो है ये होता है। ठीक है, ये डायमंड है। क्लियर? ठीक है, तो ये 4 टाइप्स की जो कैटेगरीज होती हैं कि 13 कार्ड्स होते हैं सभी में। ठीक है, अब ये 13 कार्ड्स में से भी, ठीक है, इन 13 में क्या क्या होता है, 13 क्लब में कौन कौन से कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो सब में लगभग सेम कार्ड्स होते हैं, बट सब में लोगो जो होता है, सिंबल जो होगा वो चेंज हो जाएगा।
बाकी मैं 13 कार्ड्स के बारे में बता देता हूँ। 13 कार्ड्स में कौन कौन से कार्ड्स होते हैं देखिए, के मतलब किंग, ठीक है, क्यू मतलब क्वीन, ठीक है, जे फॉर जैक, ठीक है, ये 3 कार्ड्स होते हैं पहले तो 13 में। उसमें फिर आएगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड लास्ट एस कार्ड, ठीक है। ए वाले जहां पे जिस कार्ड में ए लिखा होगा वो क्या होगा बेटा, दैट इज एस कार्ड, ठीक है। अब ये देखिए 10 से लेकर 9, 10 से लेकर 2 तक ये सारे कार्ड्स ये नंबर कार्ड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, नंबर कार्ड्स, ठीक है। इन कार्ड्स में सभी में नंबर होगा, कोई ना कोई नंबर स्पेसिफाई होगा, जैसे 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 2 तक, ठीक है। 1 नहीं होता है कार्ड्स में, 1 नहीं होता, क्या होता है, ए होता है, ठीक है। ये मान के चलो 1 से लेकर 13 तक काउंटिंग कर लो आप, तो 1 के प्लेस पे आपने ए लिख दिया, मतलब एस कार्ड, जिसमें ए लिखा है दैट इज एस कार्ड, वो एस कार्ड होता है। और 2 से लेकर 10 तक जो नंबर्स लिखे रहते हैं, ठीक है, इतने नंबर्स के कार्ड्स होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं नंबर कार्ड्स। और बाकी बाकी रिमेनिंग जो 3 होते हैं, ये जैक, क्वीन एंड किंग, इन सबको हम बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं बेटा, फेस कार्ड्स बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं फेस कार्ड्स, क्योंकि जितने भी ये 3 किंग, क्वीन और जैक के कार्ड्स होते हैं उसमें उनके फेस बने होते हैं बेटा, उनकी पिक्चर होगी उसमें, आप देखना कभी भी, ठीक है। किंग, क्वीन और जैक के फेस, है ना, इनके फेस बने रहते हैं, इसलिए इनको फेस कार्ड्स बोलते हैं। ये एस कार्ड होता है क्योंकि इसमें ए लिखा है, और बाकी में नंबर्स होते हैं, इसलिए इनको नंबर कार्ड्स बोलते हैं। बोलो पता चल गया बेटा। तो ऐसे ही 13 कार्ड, ये जो पूरे के पूरे 13 कार्ड्स हैं, ये स्पेड में भी होंगे, क्लब में भी होंगे, हार्ट्स में भी होंगे एंड डायमंड में भी होंगे। तो 13 13 13 13 यानी टोटल 26 कार्ड्स हो गए। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब ऐसे ही फेस कार्ड जो होते हैं वो इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए बेटा, 12 हो गए ना। 3 इसमें है, किंग, क्वीन, जैक, तो एक किंग, क्वीन, जैक इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं देखिए, तो सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड्स, तो ये ध्यान रखना 12 होते हैं। टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए बेटा, 12, ठीक है। दूसरी बात, नंबर कार्ड्स, नंबर कार्ड्स कितने होते हैं, 36 हो गया भाई। 9 तो ये है एक कैटेगरी में, यानी एक टीम में कितने होंगे, 9 नंबर कार्ड्स होंगे, तो 9 9 9 9 9 4 जा 36, ठीक है। ये कार्ड हो गए, नंबर कार्ड सबसे ज्यादा होते हैं। और थर्ड कैटेगरी में आते हैं एस कार्ड्स, एस कार्ड्स अपने पास हो गए टोटल 4, ठीक है। एक कैटेगरी में सिर्फ एक ही एस होता है, तो एक एस इसमें भी होगा, एक इसमें भी होगा, एक इसमें भी, एक इसमें भी, ठीक है। तो टोटल देयर आर 4 एस कार्ड्स। बोलो क्लियर है बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इवेंट्स की जो कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह के क्वेश्चन किस तरह से आता है वो मैं बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन यू कैन राइट द क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, फ्रॉम a well shuffled deck of 52 playing cards, ठीक है। डेक क्या होता है बेटा, डेक होता है उसका जो पूरा एक गड्डी होती है ना, ठीक है, जैसे नोट की एक गड्डी होती है वैसे उसी तरह से एक 52 कार्ड्स की एक जो पूरा है ना डेक होगा, यानी जो एक बंडल होगा पूरा, उसको हम बोलते हैं डेक, है ना। फ्रॉम ए वेल शफल्ड मतलब अच्छी तरह से, है ना, उसको फेंटना, है ना, कोई भी कार्ड ऊपर नीचे लगाना,
चेंज करते जाना, उसको शफलिंग बोलते हैं, है ना। ऐसे कई बार आपने देखा होगा शफलिंग, ऐसे कार्ड्स को ऐसे ऐसे फेंक के शफल करते हैं। तो फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, 52 प्लेइंग कार्ड्स के डेक में से जो अच्छी तरह से शफल किए गए हो उसमें से एक कार्ड अगर निकाल दें, ठीक है, फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, a card is drawn, a card is drawn randomly, then find the probability of getting that card be number first face card, number two ace card, number three black card, number four a diamond, ठीक है। और भी लिख देता हूं, मैं इसको साफ कर दूं, ठीक है। यू कैन नोट इट, पॉज करके नोट कर सकते हैं बेटा। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, नंबर कार्ड, नंबर 6 not an ace card, सेवंथ इवेंट हम ले सकते हैं either face और ace card, ठीक है। एट लिख दिया, ए ब्लैक जैक, ठीक है। नाइन्थ इवेंट लिख देते हैं नीदर ब्लैक कार्ड नॉर जैक, ठीक है। और एक और लिख देते हैं either heart or क्वीन, ठीक है। मैंने आप में से सेलेक्टेड किया 10 इवेंट्स लिया, यू कैन टेक एनी इवेंट, ठीक है। मैंने कार्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड देखिए कितने सारे क्वेश्चंस खुद भी बना सकते हैं, यू कैन जनरेट। अब देखिए मैं इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूँ, ठीक है। अब यू कैन सी के टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने थे बेटा, 52 प्लेइंग कार्ड्स थे। कितने थे बेटा, 52 प्लेइंग कार्ड्स थे। तो टोटल यानी पॉसिबल इवेंट्स आपके पास कितनी होगी, टोटल आउटकम्स की बात करते हैं हम। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगी, 52 हो गया। तो ये तो सबके लिए कॉमन है बेटा, इसको आप सबसे पहले ही लिख देंगे, ठीक है। यू कैन राइट इन बिफोर दैट टेकिंग फर्स्ट पार्ट, ठीक है। आप इनको लाइन वाइज इसी तरह से करते जाएंगे। बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा, अभी बताया था मैंने। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं, 3 3 3 3, है ना। तो 12। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, फेवरेबल टू दिस इवेंट 12 कार्ड्स एंड 12 डिवाइडेड बाई टोटल कार्ड्स हैं 52, ठीक है। तो यू कैन, है ना, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 4 से ये कट गया, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है, 3/13। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड, एस कार्ड्स होते हैं टोटल 4 होते हैं।
तो 4 डिवाइडेड बाई 52, अगेन इट इज 1/13। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कितने होते हैं बेटा, हाफ ब्लैक होते हैं ना, यानी 26 ब्लैक होते हैं, तो 26 डिवाइडेड बाई 52, तो ये हो गया 1/2 प्रोबेबिलिटी। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डायमंड, ठीक है, डायमंड, डायमंड एक पूरी पूरी कैटेगरी थी। ठीक है। हार्ड डायमंड दोनों रेड कलर्स के होते हैं, लेकिन डायमंड, डायमंड कितने होते हैं बेटा, 13 होते हैं ना, 13 हार्ट होते हैं, 13 डायमंड होते हैं, 13 स्पेड, 13 क्लब्स। ठीक है। तो डायमंड्स कितने हो गए, 13, 13 डिवाइड बाई 52 दैट इज इक्वल टू 1/4। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर कार्ड, तो नंबर कार्ड बताए थे मैंने स्टार्टिंग में। ठीक है। 9 ईच कैटेगरी में होते हैं, तो 9 4 जा टोटल हो गए 36, तो 36 डिवाइड बाई 52। ठीक है। कितना हो गया ये, 4 9 जा 4 13 जा। ठीक है। 9/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस कार्ड, एस नहीं होना चाहिए, नॉट लिखा बेटा, ध्यान रखना, नॉट, नॉट मतलब एस कार्ड नहीं होना चाहिए। तो एस टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं, उन 4 को हटा दो आप कार्ड के बंडल में से, 52 में से 4 को हटा दिया तो 48 रह गया। ठीक है। मतलब एस नहीं होना चाहिए, तो एस कितने नहीं है, 48 नहीं है, तो 48 डिवाइड बाई 52, यानी आपके पास हो गया 12/13, 12/13 हो गया। ठीक है। 4 से कट कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इधर फेस और एस, तो देखिए फेस होते हैं 12, एस होते हैं 4, तो या तो फेस आ जाए या एस आ जाए, यानी कोई भी कार्ड आपने निकाला या तो वो फेस आ जाए या एस आ जाए। तो फेस कार्ड के फेवर में होते हैं 12, ठीक है, और एस के फेवर में होते हैं 4, और अलग अलग होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं दोनों। तो फेस 12 और 4 हो गए 16, तो उन 16 कार्ड में से कोई भी आ जाए तो इवेंट, मतलब हमारा जो है वो अकरेंस हो जाएगा उसका इवेंट का। तो 12 + 4 दैट इज इक्वल टू 16। ठीक है। इसमें हम जोड़ते हैं, और वाले में दोनों को ऐड कर लेंगे, तो या तो ये हो जाए या ये हो जाए, दोनों में से कोई भी आ जाएगा तो यानी इवेंट सक्सेस हो जाएगी। तो 16/52, और इसको हम क्या लिख देंगे, 4 डिवाइड बाई 13। ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म कर दिया काट के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक जैक, ठीक है, टोटल जैक कितने होते हैं बेटा, जैक 4 होते हैं ना, हर एक कैटेगरी में एक एक होगा जैक। ठीक है। क्वीन, जैक, किंग, किंग, क्वीन एंड जैक, ये फेस कार्ड्स होते हैं, तो एक कैटेगरी में एक ही तो जैक होगा। ठीक है। तो टोटल 4 जैक होते हैं, लेकिन इसने क्या कहा है, ब्लैक जैक, तो ब्लैक तो सिर्फ या तो स्पेड का होगा और क्लब का होगा। ठीक है। तो 2 ही हो सकते हैं, बाकी 2 वाले तो रेड होते हैं, 2 ब्लैक हो गए। ठीक है। तो टोटल हो गया 2/52 और 1/26 यू कैन से। ठीक है। और देख लेते हैं नीदर ब्लैक नॉर जैक। नीदर ब्लैक मतलब नीदर और नॉर जहां पे आ गया, मतलब ना तो ये चाहिए और ना ही ये चाहिए। ठीक है। तो ब्लैक तो हटा दो, इन्हें 26 तो सीधे ही हटा दो आप। ठीक है। और जैक को भी हटाना है, तो अब देखिए 26 जब हटा दिए आपने, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ट्रिक लगाना है कि भाई नाइदर, नीदर ब्लैक नॉर जैक। ठीक है। तो ब्लैक कार्ड तो नहीं चाहिए आपको, तो 26 तो हटा दिया आपने, सिर्फ रेड वाले 26 बचे हैं अब, तो उसमें से जैक भी नहीं चाहिए। तो देखिए रेड जैक नहीं चाहिए, यानी ब्लैक जैक तो पहले ही निकल गए, उन ब्लैक कार्ड्स में तो निकल चुके हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे ब्लैक कार्ड 26 और जैक होते हैं 4, तो 26 + 4 36 हो गया, मतलब 30 हो गया, तो 30 आप हटा देंगे, नहीं, आप ये भी देखेंगे साथ में कि भाई ब्लैक कार्ड अगर चले गए, ब्लैक को हटा दिया तो उसमें 2 जैक तो उसमें भी चले गए ना, तो बाकी 2 ही तो बचे हैं अभी जैक, और रेड के बचे हैं, तो उनको भी हटाना है। ठीक है। तो 26 ये हट गए, 2 रेड जैक वो भी हटा दो, ना तो जैक आना चाहिए और ना ही रेड, सॉरी ब्लैक कार्ड आना चाहिए, तो ब्लैक को साइड कर दो, ब्लैक के 26 से साइड कर दिए, और जैक भी नहीं चाहिए, तो रेड में 2 जैक बचे, उसको भी हटा दो आप। ठीक है। तो अब अपने पास कितने बचेंगे, 24, क्योंकि 26 रेड बचेंगे, उसमें से 2 जैक भी हटा देंगे, तो 24 हो गए। ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज। तो 24 डिवाइड बाई 52, और 4 6 जा 4 13 जा। ठीक है। 6/13 आ गया। सिंपली आइदर हार्ट और क्वीन,
तो देखिए हार्ट्स कितने होते हैं, 13 होते हैं। हार्ट एक कैटेगरी होती है पूरी, 13 कार्ड्स। और क्वीन, या तो हार्ट आ जाए या क्वीन आ जाए। तो देखिए हार्ट के अलावा, हार्ट तो कितने होंगे, 13 तो हार्ट हो गए, ठीक है। और क्वीन टोटल कितनी होती है, 4 होती है। लेकिन आप ये देखें, इधर हार्ट यानी हार्ट में आ गई एक क्वीन, तो हार्ट के अंदर ही आ गई, ठीक है। जब 13 कार्ड हमने हार्ट के काउंट कर लिए तो एक क्वीन तो हार्ट के अंदर भी होगी, तो बाकी कितनी बची, 3 बची ना। तो जो हार्ट की नहीं है तो 3 प्लस करेंगे इसमें। कई बार क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 13 + 4 कर देते हैं, 17 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो हार्ट चाहिए या क्वीन चाहिए। तो हार्ट 13 होते हैं, लेकिन क्वीन जो बाकी रिमेनिंग बची वो 3 बची, क्योंकि एक तो हार्ट में इंक्लूड होगी ऑलरेडी, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए बेटा, 16 है ना। 13 और 3, 16 डिवाइड बाई 52, अगेन ये आ गया 4/13, ठीक है बेटा। कुछ समझ में आया, ठीक है। तो आई थिंक कार्ड प्रॉब्लम्स में सारी प्रॉब्लम कहाँ होती है आपको, अगर आपको इंफॉर्मेशन कार्ड की अच्छी तरह से पता है, कितने ब्लैक होते हैं, कितने रेड होते हैं, कितने फेस, कितने एस, कितने नंबर कार्ड्स, है ना, ये सारी चीज आपको पता होगी, कितने डायमंड्स, कितने हार्ट, तो कभी भी कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको 52 तो दे ही रखा होगा टोटल प्लेइंग कार्ड्स, है ना। तो टोटल आउटकम्स जो 52 हो गए, और फेवरेबल कितने होंगे इसको काउंट करके आप चेक कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा बुद्धि का इस्तेमाल करना, ठीक है, पेशेंस रखना, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना, ठीक है। मैक्सिमम टाइम जो होता है, जैसे 4 मिनट का क्वेश्चन है तो उसमें 3 मिनट जो है वो सोचने में लगाने हैं, क्योंकि लिखने में कितना सा देर लगेगा आपको, मैक्सिमम 1 मिनट, ठीक है। अगर बहुत ही स्लो लिखेंगे, काटेंगे, कैलकुलेशन भी करेंगे तो भी 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कुछ लिखने का है नहीं, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या है, लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें सोचना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यू कैन टेक मोर, है ना, इवेंट्स, इस तरह से और भी इवेंट्स आप ले सकते हैं, खुद भी ट्राई कर सकते हैं, खुद भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है, आपने समझा होगा इस चीज़ को, एंड यू कैन अप्लाई, ठीक है। आप जहाँ भी कार्ड की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट आल्सो एंड टेक द हेल्प फ्रॉम द बुक आल्सो, ओके। तो इसके अलावा हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच अगेन एंड डू दिस वर्क, ओके। थैंक यू, बाय।